हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम करते हैं। इसका यूज़ मेजरमेंट के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने एक सर्किट बनाया है, इसमें एक हमारा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है V, और इसमें हमारे 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। एक हो गया हमारा P, एक हो गया हमारा Q, एक हो गया हमारा R और एक हो गया हमारा S। और इस सर्किट में हमारी एक करंट फ्लो हो रही है टोटल, जिसको नाम दिया है हमने I। और इसमें एक हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जिसमें हमारी करंट फ्लो हो रही है। इसको नाम दिया है हमने IG। और गैल्वेनोमीटर के स्मॉल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसको नाम दिया है हमने स्मॉल G। जो हमारी टोटल करंट नोड A पर आ रही है, वहाँ से हमारी करंट 2 जगह डिवाइड हुई है। एक का नाम दिया है हमने I1 और एक लिया है हमने I2। और जो I1 करंट है वो B नोड पर जाकर 2 जगह डिवाइड हुई है, जो एक हमारी IG है और एक हमारी I3 है। और A नोड से जो I2 करंट गई है वो हमारी D नोड पर मिली है, और B नोड से जो IG करंट आ रही है वो भी हमारी D नोड पर मिली है। तो इनकमिंग करंट IG और I2 वो आउट गोइंग पे हमारी I4 हो गई है। और I4 और I3 जो हमारी C नोड पर मिल रही है, C नोड से आउट गोइंग में वो हमारी करंट क्या हुई है, I1। व्हीटस्टोन ब्रिज को हम आगे एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो ये यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो हम सर्किट में लगाते हैं KCL। तो यूजिंग KCL एबव सर्किट, हमने देखा था कि जो टोटल करंट I है वो A नोड से 2 जगह डिवाइड हुई है, जो हमारी क्या है, I1 और I2। हमारी क्या है, I1 और I2। और I1 करंट हमारी B नोड पर जाकर 2 जगह डिवाइड हुई है, वो कौन कौन सी हो गई, हमारी IG और I3। और I4 करंट जो है वो D नोड से निकली है, यानी कि आउट गोइंग पर। तो D नोड पर जो हमारी करंट आ रही है, एक तो हमारी IG है और दूसरा हमारा I2 है। तो इनकमिंग में IG प्लस I2, तो आउट गोइंग में क्या हो गया, I4। C नोड पर I3 और I4 इनकमिंग में आ रही है, तो आउट गोइंग में टोटल करंट हमको क्या मिल रहा है, I। तो यहाँ से आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। लूप जो हमारा इसमें बन रहा है, एक तो लूप बन रहा है ABDA, एक लूप बन रहा है हमारा BCDB, और एक लूप बन रहा है हमारा ABCDA। तो हम लूप ABDA में जब हम KVL लगाएंगे, तो हमें पता है कि नोड A से हमारी 2 जगह करंट डिवाइड हो रही है, एक I1 और एक I2। तो हम जो KVL लगा रहे हैं, A to B, B to D और D to A लगा रहे हैं। तो A to B में जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, हम उसको प्लस में लेंगे। तो हमारा रेजिस्टेंस जो P में हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसको हमने लिया I1P। और गैल्वेनोमीटर स्मॉल रेजिस्टेंस G लगा हुआ है, उसके एक्रॉस हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, IG। लेकिन I2 करंट जो है हमारा कैसे फ्लो हो रहा, A to D, लेकिन हमने KVL कैसे लगाया है, D to A। तो इस कंडीशन में हमारा ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो माइनस में लिखेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, माइनस I2R। उसी तरीके से अब हम KVL लगाएंगे लूप ABCDA, यानी कि A to B, B to C और C to D और D to A। तो A to B जो हमारा करंट I1 जा रहा है, तो रेजिस्टेंस में, तो P रेजिस्टेंस में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, I1P। प्लस उसी तरीके से जो हमारा I3 करंट जो Q रेजिस्टेंस से होकर गुजर रहा है, तो उसमें हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, I3Q। लेकिन जो हमारा करंट है नोड C से आगे, वो हमारा कैसे फ्लो हो रहा है, A to D और D to C। तो इस कंडीशन में हमारा जो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, हम उसको माइनस में लिखेंगे। तो I4 करंट D to C फ्लो हो रहा है, तो माइनस I4S। I2 करंट जो हमारा A to D फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप माइनस I2R इज इक्वल टू 0।
व्हेन, इससे आगे हमने यहाँ पर सॉल्व किया है कि व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस देन नो करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस जब होगा जब हमारी गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट जीरो जब होगा, जब हमारा जो IG करंट है इस सर्किट में से जाने वाला करंट जो क्या होगा हमारा जीरो कब होगा, जब इस नोड पर और इस नोड पर हमारा वोल्टेज सेम होगा, तो इसके अक्रॉस जाने वाला करंट क्या होगा जीरो। जैसे कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया है कि टर्मिनल वोल्टेज VB और बराबर टर्मिनल वोल्टेज VD, तो IG जब हम निकालेंगे तो करंट हमारा फ्लो कहाँ से हो रहा है सर्किट में, देखो IG जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है B to D हो रहा है, तो यानी कि इसमें जब हम करंट निकालेंगे तो ये IG बराबर क्या हो जाएगा VB to D अपॉन जो हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है G, तो हमारा गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो क्या हो जाएगा IG बराबर VBD अपॉन स्मॉल रेजिस्टेंस G। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन में हमारा ये VB और VD दोनों आपस में बराबर होंगे, तो जब बराबर होगा तो ये कट जाएगा, माइनस के कट कर जीरो हो जाएंगे, और जीरो में जब हम रेजिस्टेंस का डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो करंट IG है वो हमें क्या मिल जाएगा जीरो। तो देन जब हमारा गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हमारी जीरो हो रही है उस कंडीशन में हम IG का वैल्यू यहाँ पे पुट करके तो हमें यहाँ पर I1 बराबर I3 और I4 बराबर I2 में यहाँ पर मिल जाएगा। हमने जो KVL लगाया था इक्वेशन ABDA में, तो वहाँ पर हम IG का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमने यहाँ पर ये लिया है फ्रॉम इक्वेशन ABDA, तो हमें I1P बराबर I2R यहाँ मिल जाएगा। इसी तरीके से जब हम जो हमारा इक्वेशन ABCDA था उसमें जब हम I बराबर I3 और I4 बराबर I2 पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन हमको इस तरीके से प्राप्त इस फॉर्म में मिलेगा। और जब यहाँ से हम I1 कॉमन ले लेंगे तो P प्लस Q और I2 कॉमन लेंगे तो S प्लस R हमको यहाँ पर मिलेगा। इस कंडीशन में इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, और इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का हम डिवाइड करें तो हमको ये वाला सर्किट प्राप्त होगा। और इसको जब हम आगे सॉल्व कर देते हैं तो हमें P अपॉन Q बराबर R अपॉन S हमको मिलता है। P अपॉन Q बराबर R अपॉन S ये हमारी जो इक्वेशन मिलती है वो हमारी बैलेंस कंडीशन में मिलती है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो इतना है कि जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो उस कंडीशन में IG बराबर हमारा जीरो होता है। तो IG बराबर जीरो होता है यानी कि बैलेंस कंडीशन में हमारा करंट सिर्फ दो जगह डिवाइड होता है, एक तो इस ब्रांच में और दूसरा इस ब्रांच में। ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।